Hello everyone, exercise 3.3 question number 1 first part. तो today start elimination method. एक्सरसाइज 3.2 में हमने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड और अब यूज करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी दो इक्वेशंस दी हुई है उसमें से आपको किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए, एलिमिनेट मीन हटाकर अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाए तो उस वैल्यू को, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दैट इज एलिमिनेशन मेथड। रिपीट करूंगा कि दो इक्वेशन जो भी दी हुई है, कुछ उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है। वो चाहे दोनों इक्वेशन में किसी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़े, किसी एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़े, दोनों को के वेरिएबल जो भी दिए हुए हैं उसमें से किसी भी एक वेरिएबल के मल्टीपल को विद साइन सेम बनाना होता है। ओके, तो जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए। कैसे सेम बनाना होता है, या लाइक साइन नहीं है तो क्या करते हैं, ठीक है, लाइक साइन है तो क्या करते हैं, तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, x plus y equal to 5 and other is 2x minus 3y equal to 4। ओके, तो यहां हम देखेंगे यहां x का मल्टीपल 1 है, यानी कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और x का मल्टीपल 1 है यहां, और यहां x का मल्टीपल 2 है। फर्स्ट इक्वेशन में y का मल्टीपल 1 है और सेकंड इक्वेशन में y का मल्टीपल -3 है। तो ऐसा क्या करें कि किसी एक वेरिएबल का मल्टीपल सेम हो जाए। अगर साइन सेम भी ना हो तो नो प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा था साइन सेम बनाने, साइन सेम भी ना हो तो नो प्रॉब्लम, वो हम कर लेंगे प्लस और माइनस करके। बट मल्टीपल यानी वेरिएबल का मल्टीपल में उसके साथ जो डिजिट अटैच है वो सेम बन जाए। तो या तो अगर x को सेम बनाना है दोनों में तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। क्लियर? तो यहां 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं कि अपने मतलब के लिए अपने यहां 2 की मल्टीप्लाई, अगर 2 की मल्टीप्लाई करनी है x को सेम बनाने के लिए तो पूरी इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मींस LHS में भी और RHS में भी। तो यहां 2x बन जाएगा, यहां 2y और 10। और अगर y के मल्टीपल को सेम बनाना है तो यहां 3 की मल्टीप्लाई चाहिए, 3y। तो 3 की मल्टीप्लाई भी आपको सभी डिजिट में यानी पूरी इक्वेशन में करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं आपको x का मल्टीपल सेम करके दिखाता हूं। देखिए, तो x का मल्टीपल सेम करने के लिए यहां क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, तो 1 2 जा 2। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ओके, कर दीजिए। तो कर दीजिए फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई, तो 2x 1 2 जा 2, 2y 2 5 जा 10। हिसाब हमने यहां का लगाया, लेकिन मल्टीप्लाई हमने पूरी इक्वेशन में की। और इसका मतलब जैसे ही मल्टीप्लाई करी तो इक्वेशन चेंज हो गई। अब इसका नाम थर्ड रख देते हैं। और सेकंड इक्वेशन में हमने अभी कुछ नहीं किया है ना, ये तो इक्वेशन 2 ही थी। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, थर्ड और 2 को, दोनों के x के मल्टीपल बिल्कुल सेम हैं। अगर लाइक साइन है जिसको आपने सेम बनाया तो दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए। जिसको सेम बनाया उसके साइन अगर अनलाइक साइन है, यानी 1 प्लस 1 माइनस या 1 माइनस 1 प्लस, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए। मींस मुझे वेरिएबल को काटना होगा, वो तब कटेगा जब दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। उसके लिए चाहे आपने दोनों इक्वेशन को प्लस करना पड़े चाहे माइनस करना पड़े। यहां पर दोनों के जो मल्टीपल है वो प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कुछ भी लिख दीजिए फिलहाल, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे, वहां भी कर सकते हैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन है तो थोड़ा सा अच्छे से लेके चलिए जिससे कि पूरी क्लियरिटी हो जाए। साइन सब्ट्रैक्ट का मीन माइनस, तो नीचे वाली जो भी इक्वेशन है इसका साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस। इस टाइप से साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्ट में, और ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते। तो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल,
प्लस 2y प्लस 3y, अभी माइनस 3y नहीं है, प्लस 3y, 5y, और 10 माइनस 4 6, और मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इस y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में लिख दीजिए, सेकंड में आपकी मर्जी, जो इजी लगे वहां रखिए। तो दोनों इक्वेशन को देखने पे ये इजी लग रहा है तो हम फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट, या लाइन में लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, रख दीजिए x प्लस इस y के प्लेस पे आपने क्या रखा, 6/5, राइट में ले जाइए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा 5, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, और 25 माइनस 6 19, ठीक है। तो x की वैल्यू 19/5 आई, y की वैल्यू 6/5 आई, तो यहां लिख दीजिए हेंस x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। मे भी समझ में आ गया होगा, दिस इज एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो करते रहिए प्रैक्टिस, थैंक यू।